हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अरियंत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे इंग्लिश वाले सेशन के चैप्टर 11 के बारे में, माय एल्डर ब्रदर। पिछले 10 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगी। तो आज हम 11 चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसके कुछ समरी पढ़ेंगे और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो फटाफट से हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम समरी पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या, इन लाइफ वी शेयर रिलेशनशिप ऑफ वेराइंग इंटेंसिटीज़ विद डिफरेंट पीपल बोथ विद इन आउटसाइड एंड इनसाइड अवर फैमिली वी हैव द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप विद आवर फैमिली। तो ये वही कह रहे हैं कि हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से हम रिलेशन रखते हैं। ठीक है, हमारे फैमिली के अंदर भी होता है, फैमिली के बाहर भी होता है। फैमिली के बाहर हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, और फैमिली के अंदर हमारे माँ पापा पूरा फैमिली होती है, जो आप जानते हैं। बट ये वही बता रहा है कि हमारा जो सारी फ्रेंडशिप होती है सबसे अलग अलग इंटेंसिटीज़ होती है। कोई हमारे ज़्यादा क्लोज होता है, कोई तुम्हारे कम क्लोज होता है, ठीक है। बट हमारा जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है, सबसे क्लोज जो होता है, कौन होता है? हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे जितने भी रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू ब्रदर्स, द नरेटर निक्की एंड हिज एल्डर ब्रदर वलोदिया। तो ये नरेटर जो है हमारा निक्की और उसका जो बड़ा भाई है वलोदिया, इन दोनों के बीच की स्टोरी है। इनिशियली दे गेट अलॉन्ग क्वाइट वेल स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। तो वो आपस में पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे, तो दोनों काफ़ी मतलब अच्छा रिलेशन था दोनों का। एज दे ग्रो अप निक्की स्टार्ट्स फीलिंग दैट वलोदिया इज़ प्राउड बिकॉज ही बिलीव्स ही इज़ बेटर। तो जैसे ही धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, तो निक्की को, छोटे भाई को ये फील होने लगा कि वलोदिया जो है बहुत अपने आप को प्राउड फील करता है, क्योंकि वो बेहतर अपने आप को सोचता है, ठीक है। और निक्की जो है उसको ये सोच के क्वाइट मतलब थोड़ा बुरा फील हुआ। निक्की फील्स क्वाइट हर्ट एंड थिंक्स वलोदिया डज नॉट अंडरस्टैंड हिज फीलिंग। और निक्की को सोच के बुरा लगा कि वलोदिया जो है उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम अगले लाइन पढ़ते हैं। ही रिजेंट्स वलोदियाज एबिलिटी टू हैव डिफरेंट हॉबीज विच ही इज़ अनेबल टू इमिटेट। द नरेटर डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट वेयर ही ब्रेक्स वलोदियाज ट्रेजर्ड सैंड बॉटल। तो ये वही बता रहे हैं कि वलोदिया की जो हॉबीज़ और सारी एबिलिटीज़ हैं, वो हमारा जो नरेटर है छोटा निक्की, वो इमिटेट कॉपी नहीं कर पाता है। तो वैसे ही एक इंसिडेंट हुआ था, वलोदिया का ट्रेजर, एक सेंट, उसकी एक सेंट की बॉटल थी, उस पर एक इंसिडेंट हुआ था, वही बताते हैं हम, आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगले लाइन पे देखते हैं हम, ये लिखा है कि निक्की रियलाइजेज दैट द सेंट बॉटल वॉज important for his brother, but he pretends to smile in order to show Valodia that he is not bothered about his brother. Okay, तो सेंट बॉटल का क्या था कि सेंट बॉटल, वलोदिया के पास एक सेंट बॉटल थी, उसके टेबल पे रखी हुई थी बहुत अच्छी। तो हमारा जो निक्की था, निक्की ने क्या किया था, वलोदिया का सेंट बॉटल तोड़ दिया था, जिसके कारण वलोदिया थोड़ा गुस्सा हो गया था। और बट निक्की जो था हमारा, ये ऐसा एक्सप्रेशन शो करता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसने ये सेंट की बॉटल तोड़ी है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। और फिर अगली लाइन पढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द ब्रदर्स क्वेरल्ड एंड एक्सचेंज हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, दे पुश्ड एंड पुल्ड ईच अदर। तो ये वही बता रहे हैं कि एक दूसरे में फिर बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, बहुत मतलब बातें हुई, दोनों के बीच में बहस हुई, और एक दूसरे को उन्होंने धक्का मुक्की भी करा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द सेंट बॉटल द ब्रदर्स स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। निक्की इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड एंड फील्स अनकम्फर्टेबल बिकॉज ही रियलाइजेज दैट ही इज़ रॉन्ग। फिर जो इंसिडेंट हुआ था सेंट बॉटल टूटने का, उसके बाद फिर दोनों ने बात करना बंद कर दिया था। बट फिर बाद में निक्की को यह रियलाइज़ हो जाता है कि वो गलत था, और उसको बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। बट वलोदिया इज क्वाइट कंपोज्ड एंड बिहेव्स इन अ नॉर्मल वे। ही आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर हैविंग अपसेट निक्की। बट वलोदिया जो था, ऑब्वियसली बात है, वलोदिया बड़ा भाई है तो वो ज़्यादा समझदार भी था। वो क्या करता है, काफ़ी नॉर्मल वे में निक्की से बात करता है, और निक्की को फिर माफ़ी मांगता है निक्की से कि उसने उससे थोड़ा रूडली बिहेव किया था, जिसके कारण वो वलोदिया ही खुद माफ़ी मांग लेता है निक्की से। निक्की इज टच्ड बाय वलोदियाज जेस्चर विद टीयर्स इन हिज आइज। ही शेक्स हैंड विद वलोदिया एंड फील्स बेटर। और निक्की जो था, वलोदिया ने जो ये अभी उसको फिर मतलब जिस तरह सिचुएशन को हैंडल करी, उस तरह निक्की जो था, निक्की बहुत प्रभावित हुआ उससे। और क्या हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गया, और फिर दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को फिर अच्छा फील हुआ, दोनों को फिर थोड़ा ठीक फील हुआ। ओके, तो हमारे यहाँ पे समरी खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टू ब्रदर्स वर नॉट मच डिफरेंट इन एज और बिल्ड, बट द यंगर बिफोर सेज आई वॉज नो कंपेनियन फॉर हिम, गिव टू रीजन्स व्हेन निक्की फेल्ट सो। तो वही कह रहा है कि इन दोनों भाइयों के बीच में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था, बट भी हमारा जो निक्की जो छोटा भाई था, वो कहता है कि मैं अपने बड़े भाई का कोई कंपेनियन नहीं हूँ। क्यों होता है ऐसा, हम पढ़ते हैं। फेल्ट दैट वलोदिया वॉज फार सुपीरियर टू हिम इन एवरीथिंग, इन आर्ग्यूमेंट्स, मैनर्स, लेसन। पहले तो ये था कि उसको ये लगता था कि वलोदिया जो था बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, किसमें, सब कुछ में। आर्ग्यूमेंट्स बोलो आप, मैनर्स बोलो, लेसन्स बोलो, इन सब में वो क्या है, सबसे आगे है उससे, ठीक है। और दूसरा क्या है, फेल्ट गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग प्रीशियस थिंग्स। ही डिडंट नो हाउ टू रिकनसाइल विद हिज ब्रदर, एम्बेरेस्ड अबाउट हिज बैड कंडक्ट। ओके, तो फिर उसको गिल्टी तो फील हो रहा था कि उसने जो काम करा है, अपने उसके भाई का प्रीशियस थिंग तोड़ा है, उसे बुरा फील हो रहा था, बट उसे पता नहीं था कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करे, ठीक है। वो अब कॉन्डोलेंसेस जो है वो कैसे जताए उसको, ठीक है।
तो क्वेश्चन 2 हम करते हैं यहाँ पे। हमारा लिखा है हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द नरेटर एंड हिज ब्रदर स्टार्ट। इन दोनों के बीच में क्वेरल कैसे चालू हुई थी हम देखते हैं यहाँ पे। द क्वेरल स्टार्टेड व्हेन द नरेटर वाज जेलस ऑफ वलोदियास न्यू लिनन शर्ट। न्यू लिनन टी शर्ट लाया था हमारा ये वलोदिया बड़ा भाई, जिससे थोड़ा हमारा नरेटर जेलस था। और सेकंड पॉइंट क्या था कि द क्वेरल स्टार्टेड व्हेन निक्कीज मदर ब्लेम्ड हिम फ्रॉम बेकिंग द क्यूरियस। ओके, तो हमारे जो निक्की का वलोदिया और निक्की की मदर थी, उन्होंने निक्की को ब्लेम करा कि तुमने ये हमारा जो ये इनका बॉटल सेंट बॉटल थी वो तुमने ब्रेक करी है। ये भी एक कारण था इनका क्वेरल स्टार्ट होने का। ठीक है, हम क्वेश्चन 3 करते हैं। वॉज द नरेटर सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, हाउ डू यू नो। तुम्हें लगता है कि हमारा जो नरेटर था उन्होंने सॉरी फील करा इस बिहेवियर से, अगर पता आपको कैसे पता है। ठीक है, हम यहाँ पे आंसर करते हैं नो द नरेटर वॉज नॉट फीलिंग सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। तो हमारा जो निक्की था वो कोई भी सॉरी फील नहीं कर रहा था इस बिहेवियर को लेके। ठीक है, दिस कैन बी जस्टिफाइड व्हेन द नरेटर एंग्रीली रिपोर्ट्स टू हिज ब्रदर व्हाट डज इट मैटर, एक्सप्रेशन दैट डज नॉट मैटर टू हिम एट ऑल। तो वही बता रहा है कि निक्की ने एक वर्ड यूज़ करा था, व्हाट डज इट मैटर, एक फ्रेज यूज़ करा। ठीक है, व्हाट डज इट मैटर, क्या ही मैटर करता है। ठीक है, तो जब उसने सेंट की बॉटल तोड़ दी थी उसके बाद उसने ये बोला व्हाट डज इट मैटर, ये मैटर ही क्या करता है। तो जिससे यही दिखता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द नरेटर इंट्रोड्यूस्ड हिज ब्रदर्स वलोदियास वेराइड हॉबीज वांटेड टू टुक एट द कॉन्टेक्स्ट ऑन हिज ब्रदर्स टेबल। तो वही उसके ब्रदर्स का उसके भाई का जो टेबल था वो उस पर थोड़ा बहुत नज़र मार रहा था, चेकआउट कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ था कि उसकी जो सेंट बॉटल थी वो टूट गई थी और कुछ उनके बीच में आर्गूमेंट चालू हो गई थी। तो हमको ओवरऑल यही पता लगता है कि हमारा जो ये नरेटर था सॉरी फील नहीं कर रहा था। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन 4 करते हैं। व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन द वलोदिया ड्रैग्ड हिम। नरेटर हमारा जो निक्की था, निक्की ने क्या किया जब वलोदिया ने उसको खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं। व्हेन वलोदिया ड्रैग्ड द नरेटर ही जस्ट क्लंग टू लेग ऑफ द टेबल एंड टाइटली एंड रेजिस्टेड टू पुल विच इन टर्न टिल्टेड द टेबल। तो वलोदिया ने जब हमारे नरेटर निक्की को खींचा तो निक्की ने क्या किया, अपने लेग से टेबल को क्रॉस कर लिया, कुछ इस तरह कर लिया कि उसने अपने पैरों से टेबल को पकड़ लिया। जब हमारे वलोदिया ने, जो हमारा नरेटर का बड़ा भाई वलोदिया है, उसने थोड़ा पुल करा तो क्या हुआ कि टेबल जो है एक तरफ को टर्न हो गई। ठीक है, एक तरफ को मुड़ गई। Due to the narrator's stubborn resistance towards his brother's pull, the table shook and tipped over. The crashed down all the contents that were displayed on the table. तो इनके इस क्वेरल के चक्कर में क्या हुआ कि हमारा जो टेबल था वो टेबल जो था टेढ़ा हो गया और टिल्ट होके क्या हुआ कि ऊपर टेबल के ऊपर जितने भी सारे सामान थे वो सारे नीचे गिर गए। अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन करते हैं। What in the character of वलोदिया made narrator fell upset? कैरेक्टर जो हमारा वलोदिया बड़ा भाई है उसके कैरेक्टर में ऐसा क्या था कि जिससे हमारा जो नरेटर निक्की था वो अपसेट फील करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं वलोदिया वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स इन हिज लिटिल सैंड बॉटल। वन डे बाई मिस्टेक निक्की ब्रोक द सैंड बॉटल एंड अपसेट हिज अरेंजमेंट। ठीक है, सो दे फॉट एंड स्टॉप टॉकिंग विद ईच अदर। तो ये कह रहे हैं कि वलोदिया जो था बहुत ऑर्नामेंट थोड़ी प्रेशियस चीज़ों के बहुत वो शौकीन था। ठीक है, जैसे कि उसकी छोटी सेंट की बॉटल थी तो वैसे बहुत चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें वो रखता था अपने टेबल पे। बट एक दिन क्या हुआ कि निक्की ने गलती से उसकी सेंट की बॉटल तोड़ दी, जिससे हमारा वलोदिया जो था वो थोड़ा अपसेट हो गया। सो दे बोथ फॉट एंड स्टॉप टॉकिंग विद ईच अदर। तो एक दूसरे से बात करना दोनों ने बंद कर दिया। तो उसके बाद वलोदिया ने क्या किया कि वलोदिया ने उसको बोला कि अब से मेरे जो चीज़ें हैं तुम उसको टच मत करना। ठीक है, बट निक्की जो था बहुत अकेला फील करने लग गया। पूरा दिन निक्की को जब उसके भाई वलोदिया ने बोला तो निक्की क्या हुआ कि बहुत अकेला फील करने लग गया। ठीक है, तो बट वो क्या करना चाह रहा था, ही वॉन्टेड टू रिवाइव हिज रिलेशंस। बट निक्की क्या कहना चाह रहा था, निक्की वलोदिया से फिर से पुराना अपना रिलेशन, जो छोटे बड़े भाई का जो था रिलेशन पुराना वाला, वो वापस लाना चाहता था। सो गाइज यहीं तक की थी हमारी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर 11 की। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी चैप्टर था। बाकी अगली वीडियो के लिए आप वेट करिएगा, आपकी हमारी पूरी सीरीज़ का तो पूरी आपका इंग्लिश का ही में जो पूरा ये चैप्टर है सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊंगा मैं। बाकी लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट तो बढ़ता है बिल्कुल आपको कैसी लगी। ऐसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन गुड बाय।